नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द टॉपर जंक्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं हम लोग और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था राजस्थान की उत्पत्ति। राजस्थान की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ कैसे, ये सब पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की स्थिति के बारे में, राजस्थान की स्थिति और विस्तार के बारे में। लोकेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ राजस्थान इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ेंगे स्थिति मतलब लोकेशन के बारे में। तो लोकेशन को पढ़ने के लिए दो चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं। स्थिति को पढ़ने के लिए हम लोग जो है दो चीज़ें पढ़ते हैं। एक तो स्थिति के बारे में पढ़ते हैं अक्षांशीय स्थिति, एक हम क्या पढ़ते हैं अक्षांशीय स्थिति, यानी कि लैटिट्यूडनल सिचुएशन क्या है, उसकी लैटिट्यूडनल लोकेशन क्या है। और दूसरा हम पढ़ते हैं देशांतरीय स्थिति, देशांतरीय स्थिति मतलब लॉन्गिट्यूडनल सिचुएशन क्या है। तो लोकेशन के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार के अंदर हमने कहा भाई आज अपने पहले स्थिति की पढ़ेंगे और स्थिति में दो चीजें पढ़ेंगे, एक तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति और दूसरी देशांतरीय स्थिति। अभी अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, ये यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैंने पिछले वाले वीडियो में ये बता रखा है और पिछले वाले वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है और जिन लोगों को ये पता नहीं है कि अक्षांश क्या होते हैं, देशांतर क्या होते हैं, वो लोग पिछले वाले वीडियो में जाकर ये देख सकते हैं, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। वरना ये मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आपको ये नहीं पता अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, तो इस वीडियो को देखने का कष्ट ना करके पहले पिछले वाला वीडियो ज़रूर देखें, ताकि इस वीडियो का सार समझ में आए। वरना ये फालतू में भींत पर माता ही बचिड़ोगे। तो पढ़ते हैं राजस्थान की स्थिति, और स्थिति में सबसे पहले पढ़ते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। तो हम पहले पढ़ लेते हैं अक्षांशीय स्थिति। क्या पढ़ लेते हैं पहले? अक्षांशीय स्थिति। ये लीजिए अक्षांशीय स्थिति। अब देखिए, ये मान लीजिए अपनी क्या है, पृथ्वी है। और मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि भाई ये जो लेटी हुई या क्षैतिज रेखाएं जो होती हैं वो अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, क्षैतिज रेखाएं क्या कहलाती है, अक्षांशीय रेखाएं कहलाती हैं। और ये भूमध्य रेखा जिसको अपन क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी और एक दक्षिणी। तो आपसे एक परीक्षा में ये आपका एग्जामिनर आपसे परीक्षा में एक तो ये सवाल पूछ सकता है कि राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो अक्षांशों के अनुसार राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है राजस्थान? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। जब पूरा भारत ही उत्तरी गोलार्ध में स्थित है तो राजस्थान तो स्वाभाविक सी बात है कहाँ होगा, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यह है अक्षांश के अनुसार। तो सीधा सीधा से एक सवाल ये बन जाता है कि अक्षांशीय स्थिति के अनुसार राजस्थान की स्थिति क्या है। तो अक्षांशों के अनुसार राजस्थान की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध के अंदर। अभी अक्षांश क्या होते हैं आप पिछले वीडियो पे देखिएगा, ताकि आपको आसानी से पता लग जाएगा। तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि भाई अक्षांशों के आधार पर राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध को इंग्लिश में कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। इंग्लिश मीडियम वालों, पिछले वीडियो में मेरे पास कुछ आए थे कि सर ये इंग्लिश वाला थोड़ा भी बता दिया करो साथ में। तो भाई इंग्लिश में उत्तरी गोलार्ध को क्या कहते हैं? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अब हम बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति की। तो मान लीजिए ये आपका क्या है, राजस्थान है। फिलहाल यही मान के चलिए कि ये आपका राजस्थान है, जैसा भी बन गया है। ठीक है, अपने को यहाँ पर डिजाइनिंग नहीं करनी है, अपने को समझना है। तो अक्षांशीय स्थिति में यहाँ से शुरू होकर और यहाँ पर राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु और राजस्थान के उत्तरी बिंदु के बीच में कितना फैला हुआ है, वो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति होगी। तो राजस्थान यहाँ से शुरू होता है 23 डिग्री और 3 मिनट के नॉर्दर्न लैटिट्यूड मतलब उत्तरी अक्षांश, और ख़त्म कहाँ पर होता है? 30 डिग्री 12 मिनट NL उत्तरी अक्षांश। अर्थात राजस्थान शुरू होता है 23 डिग्री 3 मिनट से और ख़त्म होता है 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के। तो ये राजस्थान का है अक्षांशीय स्थिति। अब सवाल आपसे ये पूछता है कि राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो ये दक्षिणतम बिंदु है, ये है कहाँ पर? तो ये एक जगह पड़ती है बोरकुंड या बोरकुंड है कहाँ पर? बांसवाड़ा में। कहाँ पर है? बांसवाड़ा के अंदर। ठीक है, ये राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु है। ये एक जगह पड़ती है कोणा गांव। कौन सा गांव?
कोणा है कहाँ पर, तो श्री गंगानगर में, श्री गंगानगर। ठीक। 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश बोरकुंड गांव बांसवाड़ा जिला, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश कोणा गांव श्री गंगानगर, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु और राजस्थान का उत्तरी बिंदु। अब एक सवाल ये बनता है कि भैया इन दोनों की मध्य की ये जो दूरी है वो कितनी है, तो ये दूरी है 826 किलोमीटर। ये दूरी कितनी है, 826 किलोमीटर, उत्तरी बिंदु और दक्षिणी बिंदु। ठीक है, तो ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। ये क्या है, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार है। अब एक सवाल मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर छोड़ रहा हूँ कि ये एक, जब मैंने आपको अक्षांश और देशांतर बताए थे तब एक बताई होगी 23 डिग्री 30 मिनट, एक रेखा है जिसको अपन कहते हैं 23 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये कर्क रेखा राजस्थान के कौन से जिलों से गुजरती है, राजस्थान का कौन सा बड़ा एक कोई जगह जो इसके निकटतम स्थित है, ये ज़रा आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर कि भैया राजस्थान में कर्क रेखा जो है कहाँ से गुजरती है, कितनी गुजरती है। तो राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं हम राजस्थान की देशांतरीय स्थिति के बारे में कि भैया राजस्थान की देशांतरीय स्थिति क्या है। लेकिन उससे पहले 3 बातें जो आपका एग्जामिनर आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ज़रूरी नहीं है 3 ही हो, मुंह से निकल गया 3 बातें तो। अब देखो, पहली बात तो ये आपसे ये पूछेगा कि राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो उत्तरी बिंदु है या जो बड़ा है नंबर 30 डिग्री 12 मिनट, उसमें से आपको क्या निकालना पड़ेगा, 23 डिग्री 3 मिनट निकालना पड़ेगा, माइनस करना है। तो इसका आंसर आपका आएगा 7 डिग्री और 9 मिनट। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 7 डिग्री और 9 मिनट में। अब इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ये क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। दूसरी बात, आपको प्रश्न की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है और साथ के साथ उत्तर की क्या लैंग्वेज है वो भी ध्यान में रखनी है, क्योंकि आपका एग्जामिनर आपसे पूछेगा राजस्थान का उत्तरी बिंदु है और वो देगा 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, वो देगा 30 डिग्री 12 मिनट दक्षिणी अक्षांश, और वो पहले दक्षिणी अक्षांश और देगा। आप लोग उस नंबर को देखोगे, ये देखोगे ही नहीं और सीधा क्या कर दोगे, आंसर। लेकिन साथ के साथ आपको क्या देखनी है, यूनिट भी देखनी है, उत्तरी अक्षांश दे रखा है या दक्षिणी अक्षांश दे रखा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये समझोगे कि भैया प्रश्न की लैंग्वेज ज़रूर पढ़नी है और उसके साथ साथ उत्तर भी पढ़ने हैं। तो राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या है, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश पर खत्म होता है। सबसे दक्षिणतम गांव कोई जगह बोरकुंडा जो कि बांसवाड़ा जिले में स्थित है, उत्तरी बिंदु कोणा गांव जो कि श्री गंगानगर जिले में स्थित है। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है, 826 किलोमीटर है। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार को अगर पूछे आपसे कितना है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पर उत्तर आया था 7 डिग्री और 9 मिनट का। तो ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार हुआ। अब एक बात और बता दूं यहाँ पर कि 26 डिग्री और 3 मिनट, 26 डिग्री और 30 मिनट, 3 मिनट नहीं सॉरी 30 मिनट, यहाँ पर एक कोई रेखा है जो है 26 डिग्री और 30 मिनट, 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्दर्न लैटिट्यूड। ये राजस्थान को बराबर 2 भागों में बांटती है, उत्तरी और दक्षिणी। तो राजस्थान की मध्य, ये जो राजस्थान को अक्षांशों से 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, तो वो है 26 डिग्री और 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। आपका एग्जामिनर आपसे अच्छे तरीके से ये सवाल परीक्षा में पूछ सकता है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा कि भैया 26 डिग्री और 30 मिनट जो है राजस्थान को उत्तरी और दक्षिणी 2 बराबर भागों में बांटती है अक्षांशों के अनुसार। ये है राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। अब हम देखेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो अब आप एक बार इसको ढंग से स्क्रीनशॉट ले लो, समझ लो, लिखना चाहे तो लिख लो। मैं 2 मिनट के लिए ज़रा दूर हट जाता हूँ। उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट आप लोगों ने लिया होगा। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, लिखने का कष्ट आप नहीं करोगे, मुझे पता है। चलिए अब बात कर लेते हैं देशांतरीय स्थिति की। ये तो थी अक्षांशीय स्थिति, अब बात करते हैं देशांतरीय स्थिति की।
लो साहब बात कर लेते हैं देशांतरी स्थिति की। तो फिर से एक बार बना लेते हैं अपन राजस्थान। अब की बार राजस्थान थोड़ा यूँ, लो सीधा सीधा बना दिया, मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा माथा पड़ी नहीं कि यूँ खांचा यूँ घुमाऊँ, ऐसे घुमाऊँ, वैसे घुमाऊँ, खोटी हो, इससे अच्छा लो साहब। ठीक है, अब बात करेंगे अक्षांशों की। अक्षांश स्थिति हो गई, अब बात करेंगे देशांतरीय स्थिति की। देशांतरीय स्थिति की तो मैंने कहा था देशांतरीय जो रेखाएं होती हैं वो यूँ लंबी खींची हुई रेखाएं होती हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर जो रेखाएं होती है वो क्या होती हैं, अक्षांशीय थोड़ी देशांतरीय रेखाएं होती हैं। तो यहाँ से अपन पढ़ेंगे। तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु, राजस्थान का सबसे पश्चिमी बिंदु जो कि है 69 डिग्री और 30 मिनट के अक्षांश पर, कहाँ है, 69 डिग्री 30 मिनट ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड या कहें तो पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर शुरू होता है वहाँ से और ख़त्म होता है यहाँ पर 78 डिग्री 17 मिनट ईस्टर्न लैटिट्यूड या कहें तो पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। साहब ये कौन सा गांव है यहाँ पर, तो इसको याद करने का एक तरीका है, यहाँ पर काट देना है, यहाँ पर सिल लेना है। यहाँ पर क्या करना है, काट देना है, यहाँ पर सिल लेना है। यहाँ पर गांव का नाम है कटरा, गांव का क्या नाम है, कटरा, और यहाँ पर गांव का नाम है सिलाना, सिलाना। स्वाभाविक सी बात है, ये जिला कौन सा होगा, तो ये जिला होगा जैसलमेर, जैसलमेर, और ये जिला होगा आपके धौलपुर। ये जिला कौन सा होगा, धौलपुर। तो ये राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, सबसे पश्चिमतम बिंदु 69 डिग्री 30 मिनट पर पूर्वी देशांतर, गांव कौन सा, कटरा गांव, जिला कौन सा, जैसलमेर। यहाँ पर ख़त्म कहाँ पर होता है राजस्थान, 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर पर, गांव कौन सा, सिलाना, और जगह कौन सा, जिला कौन सा, धौलपुर। फिर वही बात कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने किलोमीटर हैं, तो ये किलोमीटर हैं 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। मतलब राजस्थान पूर्व से लेकर पश्चिम में कितना किलोमीटर फैला हुआ है, 869 किलोमीटर। अब ये तो था। अब मैं एक और बात बता दूं, जैसे हमने वहां पर पढ़ा था कि अक्षांशीय विस्तार कितना होता है, तो यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। तो साहब देशांतरीय विस्तार के लिए वही बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 डिग्री और 47 मिनट का। कितना, 8 डिग्री और 47 मिनट का। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार कितना होगा, 8 डिग्री 47 मिनट का। ठीक है, तो ये आपके देशांतरीय विस्तार हुआ। अब इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो भी ज़रा सुन लीजिए कि राजस्थान का सबसे पश्चिमतम बिंदु कौन सा है, राजस्थान का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है। तो आपको ये जो संख्याएं दे रखी हैं वो बतानी है, और जगह का नाम पूछे तो जगह का नाम बताना है। ठीक है, और राजस्थान के किलोमीटर में पूर्व से पश्चिम कितने किलोमीटर है, तो 869 किलोमीटर है, और देशांतरीय विस्तार पूछ ले तो 8 डिग्री 47 मिनट का देशांतरीय विस्तार रहेगा आपके, है ना। तो ये है आपका राजस्थान का देशांतरीय विस्तार। आप फोटो खींच सकते हैं चाहे तो इसकी। चलिए एक बात और याद रह गई मुझे बता दूं, जैसा कि मैंने पिछले वाले में बताया था कि 26 डिग्री 30 मिनट राजस्थान को बराबर ऊपर नीचे दो भागों में बांटती, उसी प्रकार एक रेखा है 74 डिग्री एग्जैक्ट 74 डिग्री जो है ईस्टर्न लैटिट्यूड, वो राजस्थान को पूर्व और पश्चिम दो बराबर भागों में बांटती है। राजस्थान को पूर्व और पश्चिम दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये राजस्थान के देशांतरीय विस्तार के बारे में बातें थी। अब इसी को मैं एक और क्विक रिवीजन से आपको पूरा का पूरा बता देता हूँ, और इससे पूछे जाने वाले 4-5 प्रश्नों के बारे में बता देता हूँ, ताकि आप लोगों को एग्जाम में आसानी होगी कि क्या होता है, कैसे होता है। भैया जिसको ना पता हो कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं, तो ज़रा पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको आसानी से पता लग जाएगा अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, या मुझे पर्सनली भी जो मैसेज कर सकते हैं वो कर दीजिएगा टेलीग्राम पर, ताकि मैं आपको बता दूं कि अक्षांश और देशांतर क्या होते हैं। अब जो अभी हम तक हमने पढ़ा उसको एक ही नक्शे में समझने की कोशिश करते हैं, ताकि आप लोगों की आसानी होगी। तो सबसे पहले
देख लेते हैं अक्षांशीय स्थिति को। ये अक्षांशीय स्थिति राजस्थान की जो शुरू होती है 23 डिग्री 3 मिनट पर और ख़त्म कहाँ पर ख़त्म होती है आपके 30 डिग्री 12 मिनट पर। जगह कौन सी है? तो ये है बोरकुंडा गांव, बोरकुंड गांव। और जिला कौन सा है? बांसवाड़ा। यहां पर जगह कौन सी? कोणा गांव। और जिला श्री गंगानगर। यहां से यहां तक की बीच का किलोमीटर कितना हुआ? तो ये किलोमीटर हुआ आपके साथ 826 किलोमीटर। और राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना था? तो मैंने आपको बताया था राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार था, कोई बताएगा तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, वरना मैंने आपको बताया था 60 डिग्री और 9 मिनट का अक्षांशीय विस्तार था। ये थी अक्षांशों के बारे में बातें। और अब बात कर लेते हैं देशांतरों की। तो राजस्थान का देशांतरीय विस्तार, तो सबसे पश्चिमतम बिंदु जो था राजस्थान का वो था 69 डिग्री और 30 मिनट, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 70 डिग्री और 30 मिनट का। गांव कौन सा था? तो मैंने कहा था यहाँ पर काटना है, तो यहाँ गांव हो गया कटरा। जिला कौन सा था? जैसलमेर, जैसलमेर। यहाँ पर गांव जगह कौन सी? 78 डिग्री और 17 मिनट। गांव मैंने कहा था वहाँ काटिएगा तो यहाँ सिलिएगा, गांव है सिलाना। और जिला पड़ता है आपके धौलपुर। यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये थी 869 किलोमीटर। और राजस्थान का देशांतरीय विस्तार मैंने कहा था आपको 8 डिग्री और 47 मिनट का, 8 डिग्री और 47 मिनट का। फिर मैंने ये भी बताया होगा कि 74 डिग्री यानी कि 74 डिग्री उत्तरी अक्षांश, सॉरी माफ़ कीजिएगा, पूर्वी देशांतर, ईस्टर्न लैटिट्यूड, इसका भी लिख दीजिएगा आप ईस्टर्न लैटिट्यूड, इसका भी लिख दीजिएगा ईस्टर्न लैटिट्यूड। राजस्थान को पूर्व और पश्चिम में 2 बराबर भागों में बांटती है। वहीं मैंने ये कहा था 26 डिग्री और 30 मिनट, कितना? 26 डिग्री और 30 मिनट राजस्थान को बराबर 2, उत्तर और दक्षिण बराबर 2 भागों में बांटती है। अब एक जगह मैं बता देता हूँ, कोई एक एग्जाम में पूछा हुआ था कि निम्न में से कौन सी जगह राजस्थान के एकदम सेंटर में स्थित है? तो एक गांव है नागौर के अंदर जिसको हम कहते हैं लामपोलाई, गांव का नाम है लामपोलाई। और मेरी वाली भाषा में कहें तो लामपोलाई, मतलब स्थानीय भाषा में यही थोड़ा सा ही दूर पड़ता है हमारे गांव से। ये राजस्थान का सबसे सेंटर वाला जगह है लामपोलाई, जो कि नागौर जिले में स्थित है। और राजस्थान के सबसे सेंटर में स्थित कौन सा गांव है? तो कौन सा है? लामपोलाई। बिल्कुल बाकायदा आप जब बस से इस गांव के बस के थ्रू इस गांव के बीच में से गुजरते हैं तो बोर्ड लगा हुआ है कि ये जगह राजस्थान के सबसे सेंटर में स्थित है। तो राजस्थान का सबसे सेंटर वाला गांव कौन सा है? लामपोलाई। और ये कहाँ पर स्थित है? नागौर के अंदर स्थित है। तो ये राजस्थान की थी स्थिति, और ये राजस्थान का था अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। अगले वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे राजस्थान की विस्तार के बारे में। तो विस्तार में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो आकार आकृति, दूसरा क्षेत्रफल, और तीसरा उसकी सीमाएं कि कौन कौन सी सीमाएं हैं। तो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा आपको समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझे डायरेक्ट टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। और जो लोग नए हैं, जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और कांस्टेबल या पुलिस की या पटवारी की या किसी भी चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर, जहाँ पर हम डेली की क्विज़ करवाते हैं। तो आप लोग भी उसमें भाग लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर कीजिए हमारे साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इसे बांटिएगा। ठीक है, धन्यवाद।